फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे या माउंटेन पासेस से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट या एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट इससे पहले हम ट्रिक के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैनकोट्टा दर्रा कहाँ अवस्थित है? सैनकोट्टा दर्रा कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई हिल या कार्डिमम हिल। आपको पता होगा जो सैनकोट्टा दर्रा है यहाँ कार्डिमम हिल है, कार्डिमम के पास अवस्थित है और किसको कनेक्ट करता है? ये है केरल और एक कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तो केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है कौन सा वाला दर्रा? सैनकोट्टा दर्रा। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो सैनकोट्टा दर्रा है या सैनकोट्टा पास है वह सबसे दक्षिणतम पास है और ये कार्डिमम हिल और नागरकोइल की पहाड़ियों के पास स्थित है और यह किसको कनेक्ट कर रहा है? तो यह तिरुवनंतपुरम, जो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, को मदुरई शहर से जोड़ रहा है। कौन सा दर्रा? सैनकोट्टा दर्रा। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। यहाँ पे अदर और 3 ऑप्शन दिए गए हैं, माना दर्रा, नीति, लिपुलेख। तो आपको पता होगा इसे माना ला भी कहते हैं क्योंकि ला मतलब होता है पहाड़ी भाषा में दर्रा, तो दर्रे को ला कहते हैं। तो माना ला भी आ सकता है या फिर सिंपल माना भी आ सकता है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, मोलिंगला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आपको याद रखना होगा ये चारों दर्रे ही कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड है, ये हिमाचल राज्य है। तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से ये 4 दर्रे अवस्थित हैं, माना, नीति, लिपुलेख और मोलिंगला। जो माना दर्रा है किससे कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है? ये किससे कनेक्ट हो रहा है? तिब्बत वाले रीजन से कनेक्ट हो रहा। नीति दर्रा भी वहीं तिब्बत वाले रीजन से कनेक्ट हो रहा है। और जो मोलिंगला दर्रा है ये नॉर्दर्न गंगोत्री, यहाँ इसकी लोकेशन है नॉर्दर्न गंगोत्री पे मोलिंगला दर्रा है। और जो लिपुलेख दर्रा है यह जो यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन है, आपको पता होगा। तो यहाँ तिब्बत मानसरोवर यात्रा होती है जो, तो वो कहाँ से होकर होती है? लिपुलेख पास से ही होकर होती है। साथ ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो लिपुलेख दर्रा है भारत और चीन के बीच पहला व्यापारिक सीमा पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आपको पता होगा कि आर्य आए थे जो भारत में, तो उनने खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। अब खैबर दर्रा कहाँ है? तो जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला रीजन है पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा है। पहले क्योंकि चूंकि पाकिस्तान है जो इंडिया का ही पार्ट था, तो वहाँ से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। किस दर्रे से किया था? तो ये खैबर पास से एंटर किया था। नेक्स्ट है कि चांगला दर्रा कहाँ है या चांगला पास कहाँ है? आप देख सकते हैं चांगला पास कहाँ है, ये लद्दाख वाले रीजन में है। अब चांगला का मतलब क्या होता है? पहाड़ी भाषा में या लद्दाखी लैंग्वेज में जो चांग का अर्थ होता है उत्तरी और ला का अर्थ होता है दर्रा। तो जो उत्तरी दर्रा है उसे चांगला दर्रा कहते हैं। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह लद्दाख रीजन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे में बनाई गई है? तो ये कितनी फेमस है? जवाहर टनल है जो किस दर्रे में होकर बनाई गई है? तो बनिहाल दर्रे में होकर बनाई गई है। जो बनिहाल दर्रा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये बनिहाल दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं बनिहाल दर्रा है। और पहले चूंकि इससे सिंपल हम जम्मू लिख देते थे, परंतु अब क्या हुआ है, लद्दाख जब से ये सेक्शन 370 हटा है तो इसे 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया है। ये पूरा लद्दाख रीजन है और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। तो ये जो जवाहर सुरंग है जो बनिहाल दर्रे के। नेक्स्ट है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो नीचे कुछ ऑप्शन है, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा जो बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश अवस्थित है और ये किससे कनेक्ट होता है? यहाँ पर भूटान है। आपको पता होगा ये भूटान वाला रीजन है और ये पूरा तिब्बत वाला रीजन है। तो ये जो बोमडीला दर्रा है यह किससे कनेक्ट होता है? भूटान के लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। और ये कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो हम देखते हैं नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा। तो आपको पता होगा, आपने सोच लिया होगा, कुछ लोगों ने इसका ऑप्शन सैनकोट्टा दर्रा लगाया होगा।
नहीं, जो चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। जो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं चारों सही हैं। जो थालघाट दर्रा है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये भी पश्चिमी घाट या सह्याद्री पे स्थित है। भोरघाट दर्रा है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और ये भी सह्याद्री पे स्थित है। अब देखेंगे जो थालघाट दर्रा है किस किस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे नासिक को मुंबई से कौन कनेक्ट कर रहा है, थालघाट दर्रा कर रहा है। और जो भोरघाट दर्रा है यहाँ पे पुणे को मुंबई से कनेक्ट कर रहा है। कौन सा दर्रा, भोरघाट दर्रा। इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ ट्रिक के साथ याद करवाया गया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लें। फिर इसके बाद जो पालघाट दर्रा है आपको बताया था, जो पालघाट दर्रा है यहाँ पे नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है और ये केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है। और इसी के जस्ट नीचे कौन सा दर्रा है, सेनकोटा दर्रा है और वो भी केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है। और किस हिल पे है, कार्डिमम हिल्स पे है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है कौन सा, सेनकोटा दर्रा। आप नीचे सबसे नीचे देख सकते हैं। और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो सेनकोटा दर्रा है ये सबसे पश्चिमी घाट पर तो अवस्थित है ही, साथ ही सबसे दक्षिणतम दर्रा है। और ये किसको जोड़ रहा है, यहाँ से कनेक्ट, कहाँ के लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, तो जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम को नीचे ये शहर है मदुरई, तो तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ रहा है, मदुरई से जोड़ रहा है। कौन सा दर्रा, सेनकोटा दर्रा। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में, ये थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। कभी कभी आपको ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो इसकी ट्रिक आपको बताई थी, कैसे याद रखेंगे। टीबी पास, किसी बच्चे से बोल रहे हैं टीबी पास मत बैठ, टीबी मतलब टी मतलब थालघाट, बी मतलब भोरघाट, पास मतलब पी मतलब पालघाट, सा मतलब सेनकोटा दर्रा। तो टीबी पास मत बैठ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर इसका अरेंजमेंट है, याद रखेंगे किस राज्य में है। अब नेक्स्ट है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो आपको पता होगा जो जोजिला दर्रा है यहाँ पर पहले तो हम सिंपल याद कर लेते थे कि कहाँ, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पर जब से डिवीज़न हुआ है सेक्शन 370 के डिलीट होने के बाद, तो इसको जो जम्मू, अब ये इसकी जो वर्तमान लोकेशन है ये लद्दाख रीजन में आता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि पुरानी बुक्स में यदि आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें अभी भी ये कश्मीर वाले रीजन में दिया गया है, परंतु जो जोजिला दर्रा है अभी वर्तमान में कहाँ है इसकी लोकेशन है, तो यह लद्दाख रीजन में आ गया है। तो जोजिला दर्रा पहला हमें याद रखेंगे कि कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख में अवस्थित है। साथ ही किसको कनेक्ट करता है, तो जो श्रीनगर से लेह के लिए यह कनेक्ट करता है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर ये वाला लेह वाला रीजन है, लद्दाख का ये वाला क्षेत्र लेह है। तो जो श्रीनगर को लेह से आप देख सकते हैं, यहाँ से श्रीनगर को लेह से कौन कनेक्ट करेगा, जोजिला पास कनेक्ट करेगा। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। अभी हमने देखा जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। यहीं पे हमने देखा था कि जो बनिहाल दर्रा है यहीं पर ही कौन सी जवाहर टनल बनाई गई है और ये पीरपंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, यह जम्मू को ऊपर श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है। और इंट्रा स्टेट जो पास है कौन सा, बनिहाल दर्रा। तो आपको जनरली यदि क्वेश्चन सिंपल आता तो आपको सिंपल पूछा जाएगा कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, आप सिंपल लगा देंगे कि बनिहाल दर्रा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यदि कभी डीप क्वेश्चन आ जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि जवाहर टनल या जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है, तो बनिहाल दर्रे में। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो बनिहाल दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी या किस रेंज में अवस्थित है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे पीरपंजाल क्षेत्र में अवस्थित है। ये बता ही चुके हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जोजिला पास है या जोजिला दर्रा आपने देखा था अभी किस रेंज में आने लगा, या काराकोरम या फिर लद्दाख वाले क्षेत्र में आने लगा है। जोजिला दर्रा है अब किस यूटी क्षेत्र में आता है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी रीजन में जोजिला पास आता है। इसके अलावा कुछ और देख लेंगे, ये बुर्जिल दर्रा है। तो जो बुर्जिल दर्रा है ये भी कश्मीर में अवस्थित है, कहाँ के लिए कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर को कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो रीजन है आपको पता होगा गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, जहाँ पे हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है, डिस्टर्बेंस रहता है। तो यहाँ से जो जम्मू है, जम्मू से यदि हम यहाँ बाल्टिस्तान वाले रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे किस दर्रे को पास करना होगा, हमें बुर्जिल दर्रे को पास करना होगा। तो जम्मू से गिलगित के बीच कौन सा वाला दर्रा पड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा पड़ता है। और बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू में है। और यहीं पे एक और दर्रा है पीरपंजाल दर्रा। तो ये तीनों दर्रे हैं। इसके अलावा ये कहाँ है, देखो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। और जोजिला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख रीजन में अवस्थित है। ज़रूर हम याद रखेंगे, इसे पिछले वीडियो में अब भी ट्रिक के साथ याद किया था। इसके बाद हम देखेंगे रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको पता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप ये देख सकते हैं लोकेशन, ये है पूरा हिमाचल प्रदेश।
ये वाला रीजन जो ब्लू से यहाँ पे शो हो रहा है, मुख्य रूप से यहाँ पे 3 दर्रे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये सबसे पहले बारालाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। यहाँ पे हमसे पूछा गया था रोहतांग दर्रा, तो ये कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और यह किसको कनेक्ट कर रहा है? एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो रोहतांग दर्रा है, यहीं से रावी नदी का ओरिजिन है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो रोहतांग दर्रा है यह कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ रहा है। तो जो रोहतांग पास है किसको कनेक्ट कर रहा है? कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य जो हम हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे देख लेंगे, जैसे बारालाचा दर्रा, तो आप यहाँ इमेज में यहाँ देख सकते हैं बारालाचा दर्रा है। ये लाहौल घाटी को लेह से जोड़ता है। मतलब यदि आपको हिमाचल प्रदेश से आपको लद्दाख जाना है तो आप किस दर्रे को पास करेंगे? तो आप यहाँ पर जो बारालाचा दर्रे को क्रॉस करेंगे। बारालाचा दर्रा और इस किसको जोड़ रहा है? यहाँ पे लाहौल घाटी है, आपको पता है लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसको जोड़ रहा है? लेह क्षेत्र से। आपको अभी बताया कि लेह क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख वाले रीजन में है। तो लद्दाख को हिमाचल की लाहौल घाटी से लेह घाटी को कौन जोड़ रहा है? बारालाचा दर्रा जोड़ रहा है। आप यहीं देख चुके। फिर जो सिपकीला दर्रा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, सिपकीला दर्रा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये तिब्बत से कनेक्ट होता है। और ये यहाँ से जो सतलज नदी है भारत में एंटर करती है, किससे? सिपकीला दर्रा से। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये रोहतांग दर्रा है, तो आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रा अभी बताया, इसी क्वेश्चन में पूछा गया। ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ से रावी नदी का ओरिजिन होता है। साथ ही कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ रहा है। इसके अलावा एक और दर्रा है देवसा पास, तो ये भी हम थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि देवसा पास कहाँ है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में, इसकी लोकेशन यहाँ है देवसा पास की। और किसको जोड़ रहा है? कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहा है। नीचे इसकी ट्रिक दी थी जो पिछली वीडियो में कंप्लीट करी थी, तो आप देख लेंगे इसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है? तो आपको पता होगा ट्राई जंक्शन क्या होता है। ट्राई जंक्शन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे 3 देश की बॉर्डर, यहाँ पे सीमा जो टच करती हैं, 3 देश की बॉर्डर यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर जो टच होती हैं या शेयर करती हैं, तो ट्राई जंक्शन प्लेस कहते हैं। तो ये जो दिफू दर्रा है, ये हमारा ये नॉर्दर्न ईस्ट वाला मैप है हमारा, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ देख सकते हैं दिफू दर्रा है। और जो दिफू दर्रा है ट्राई जंक्शन प्लेस पे अवस्थित है। कैसे? क्योंकि इंडिया है, इंडिया तो है ही, यहाँ से इस पर चाइना बॉर्डर टच होती है और नीचे से म्यांमार बॉर्डर टच होती है। तो ये ट्राई जंक्शन प्लेस पर कौन सा दर्रा अवस्थित है? दिफू दर्रा है। यह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ अदर दर्रे भी यहाँ पे देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश यांग्याप दर्रा भी यहाँ है, और जो बोमडिला दर्रा अभी हम देख चुके। और साथ ही सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जोलेपला दर्रा। और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी हम देख लेंगे। बोमडिला दर्रा अभी हमने देखा है, बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दिफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो कि कहाँ? ट्राई जंक्शन प्लेस पर अवस्थित है। तीन कंट्री की यहाँ बॉर्डर यहाँ टच होती हैं। फिर तुजू दर्रा आपने यहाँ देखा है, तुजू दर्रा, और ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर राज्य है। तो मणिपुर राज्य में कौन सा दर्रा है? ये तुजू दर्रा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? तो ये तुजू दर्रा है, यह म्यांमार से कनेक्ट हो रहा है, म्यांमार के लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। उसके बाद पांगशांग दर्रा, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे पांगशांग दर्रा, और यह भी मणिपुर से कनेक्ट होता, बट ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। याद है, ये भी हम थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा शॉर्ट में ब्रीफ में देख लेंगे, हालांकि यह हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा कहाँ है? यह भूटान को टच कर, भूटान के लिए कनेक्ट कर रहा है। हालांकि ये सारे दर्रे जितने यहाँ दिखाए गए अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है यहाँ पे इतने सारे दर्रे? क्योंकि ये माउंटेन है या हिली रीजन है, इसलिए इनके बीच नेचुरल जो गैप बना है उसे दर्रे कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे दर्रे हैं। जैसे बोमडिला दर्रा ये भूटान से कनेक्ट हो रहा है, और किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और दिफू दर्रा अभी हमने देखा ट्राई जंक्शन प्लेस पर अवस्थित है, जहाँ पे चीन, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर शेयर होती है। अब यांग्याप दर्रा और बोमुला पास, तो यहाँ पे यांग्याप दर्रा आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही यहाँ बोमुला पास है। याद रखेंगे, बोमडिला अलग है और बोमुला अलग है। बोमुला पास से किससे कनेक्ट हो रहा है, किसके लिए कनेक्टिविटी दे रहा है? तो यह तिब्बत जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, यांग्याप दर्रा, और इसके जस्ट बाजू में बोमुला दर्रा, ये भी याद रखेंगे। अब 2 और दर्रे हैं, कौन से दर्रे? पांगशांग दर्रा और लिखापानी दर्रा। लिखापानी दर्रा भी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये यहाँ पे पांगशांग दर्रा और यहीं नीचे यहाँ पे लिखापानी दर्रा है। ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, और किससे कनेक्ट हो रहे हैं? यह है यहाँ से म्यांमार जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, पांगशांग दर्रा और लिखापानी दर्रा। और देहांग गोर्ज आपको पता है, इस वाले रीजन में देहांग गोर्ज है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, किस वाले दर्रे से? देहांग गोर्ज से करती है। इसकी ट्रिक है, हमने पिछले वीडियो में देखी थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है।
मणिपुर में देख ही चुके हैं हम, तुजू दर्रा है। नेक्स्ट है कि दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शन, असीरगढ़ या बुरहानपुर का दर्रा, बोरघाट दर्रा, थालगढ़ दर्रा, सैनकोटा दर्रा। आपने देखा है जो नीचे के 3 दर्रे हैं ये वेस्टर्न घाट में अवस्थित थे। भोरघाट जो पालघाट था महाराष्ट्र में अवस्थित था, जबकि सैनकोटा केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर था। अभी हमने देखा कार्डिमम हिल्स पे। परंतु जो दक्कन का जो प्रवेश द्वार है असीरगढ़ दर्रे को कहते हैं, बुरहानपुर दर्रे को कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहीं पर एक जिला है बुरहानपुर या असीरगढ़ क्षेत्र है, तो उसे क्या कहते हैं, दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसकी ट्रिक के साथ याद करवाया था लास्ट वीडियो में। ये यहाँ पे दर्रा है, दर्रा दिखाया गया है कि 2 माउंटेन के बीच का रास्ता दर्रा कहते हैं। तो दक्कन का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, तो असीरगढ़ हो गया, बुरहानपुर दर्रा, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि गोरम घाट दर्रा या गोरम घाट पास किस पर्वत पर अवस्थित है। तो जो गोरम घाट पास है यह अरावली रेंज पर अवस्थित है। अब अरावली रेंज कहाँ है, जो अरावली पर्वत है आपको पता होगा इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान वाले क्षेत्र में है। तो गोरम घाट दर्रा अरावली श्रेणी पर अवस्थित है। किसको कनेक्ट कर रहा है, तो यह जो राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़ को मेवात से कनेक्ट कर रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लिखा पानी दर्रा और पांगशांग दर्रा किस राज्य में है। अभी हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में है, और किसको कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है तो हैं, परंतु यह म्यांमार के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, म्यांमार के लिए रास्ता प्रदान करते हैं लिखा पानी दर्रा और पांगशांग दर्रा। ये भी हम माइंड में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका एग्जाम शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। आशा है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी।